टिप्पणी के मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ परिवाद दाखिल। मुजफ्फरपुर कोर्ट में संयोजक वकील सिंह ने दाखिल की परिवाद। जब संविधान हमारा ये कहता है कि कोई भी आदमी अपने धर्म का प्रसार कर सकते हैं, तो अगर बाबा आते हैं और सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, अपना मंतव्य देते हैं, अपना वक्तव्य देते हैं, तो वैसी स्थिति में इस तरह का अमर्यादित टिप्पणी किया जाना, बयान देना, और उतना ही नहीं, इसमें हमने इन लोगों के ऊपर आरोप भी लगाया है कि गंदी राजनीति लोग कर रहे हैं और जो परिवेश बना दिए हैं, ये लोग माहौल क्रिएट कर दिए हैं बिहार में, उससे बहुत बड़ी दंगा होने की भी संभावना है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। कौन सी धारा लगाई गई है? हमने दफा लगाया है 295A, 153, 153A, 505, 34 भादवी में दर्ज कराया है। सुनवाई की तिथि 16/5/2023 को मुकर्रर की गई है। पटना में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर सियासी बयानबाजी जारी। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने इशारों में कार्यक्रम का किया विरोध। कहा, हम ऐसे कार्यक्रमों पर विश्वास नहीं करते। ये सब चीज़ पर हम विश्वास नहीं रखते हैं। हम विश्वास रखते हैं जनता का, जिसमें भलाई हो, जिसमें उसका पेट भर सके, जिस पे तन पे कपड़ा हो सके, जिस पे सर पे छत हो सके, उस विषय पे कोई चर्चा करेगा, उसी को हम मान सम्मान देंगे और उसी के विषय में चर्चा भी करेंगे। बाकी सब विषय पे हमें कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस ने बाबा बागेश्वर को बताया, ढोंगी चमत्कार से देश में होगा अंधकार, धर्म से सबकी आस्था, लेकिन अगर बाबा चमत्कार की बात करते हैं तो गलत है। मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान से जेडीयू ने किया किनारा। कहा, वो उनकी निजी टिप्पणी है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, बिहार महिला सशक्तिकरण में रोल मॉडल। नई शिक्षक नियमावली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कर रहे विरोध प्रदर्शन। शिक्षक अभ्यर्थियों ने बैठक कर आगे की रणनीति पर की चर्चा। मांगे न मानने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। शिक्षकों के प्रदर्शन पर जेडीयू प्रवक्ता पर नीरज कुमार का बयान, प्रदर्शन उनका अधिकार, शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए काम कर रही सरकार, राज्य सरकार की प्रक्रिया सभी के पक्ष में। राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद ने शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए और बड़े पैमाने पर शिक्षकों के का नियोजन करने के लिए, उनकी भर्ती करने तो ये प्रक्रिया बनाई है। अब उस संबंध में लोकतांत्रिक तरीके से किसी को असहमति है तो सक्षम जगह पर देना चाहिए। नई शिक्षा नीति पर विरोध के साथ सियासत पुरजोर तरीके से शिक्षकों के समर्थन में उतरी भारतीय जनता पार्टी। हरिभूषण बचौल बोले, शिक्षकों की ये मांग पूरी, हम लोग शिक्षकों के साथ हैं। हम लोग शिक्षकों के साथ हैं और जो टेट और स्टेट एबिलिटी टेस्ट पास किए हुए हैं उन छात्रों के साथ हैं, और सरकार निश्चित रूप से उन लोगों के साथ अन्याय की है, उनके सारे आंदोलन का समर्थन करेगी भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से पुरानी मांग रही है, और आपको याद होगा कि 1500 से यहाँ तक बढ़ा है। फिर हम लोग विचार करने ही वाले थे, तो अब तो सरकार ऐसी बन गई है जिसको शिक्षा, शिक्षक इस सब से कोई लेना देना नहीं है, केवल समीकरणवादी और तुष्टिकरणवादी हैं। तो देखिए, उनके आंदोलन को हम लोग समर्थन करेंगे। कांग्रेस ने भी शिक्षकों का किया समर्थन। राजेश राठौड़ ने कहा कि शिक्षकों की मांग जायज है, उग्र आंदोलन की आवश्यकता नहीं, शिक्षकों के बाद सीएम तक पहुंचा दी जाएगी। सरकार स्वयं और सरकार के सहयोगी दल भी इस बात को ध्यान में रखे हुए हैं कि नियोजित शिक्षकों का मांग एकदम जायज़ है कि एक व्यक्ति की परीक्षा बार बार कैसे ले सकते हैं, दोबारा उन्हें परीक्षा लेना उचित नहीं है, तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त मिलना चाहिए। चूँकि राज्य सरकार के अधीन ही काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उनको धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। सरकार उनके मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। 13 मई के बाद विपक्षी एकजुटता में फिर जुटेंगे सीएम नीतीश कुमार। कई राज्यों के सीएम और बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। कर्नाटक चुनाव परिणाम तय करेंगे मुहिम की नई दिशा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से हो सकती है मुलाकात। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का तंज। अश्विनी चौबे बोले, 2024 में नो वैकेंसी फॉर पीएम। विपक्ष कितना भी कर ले, गोलबंदी जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। भारत का एकलौता नेता नरेंद्र भाई मोदी, जो देश का सेवक है, महासेवक है, सेवा के भाव से काम करने वाला, 24 घंटा ऐसे सेवक को आशीर्वाद भारत की जनता देने जा रही है। और भारत की जनता के आशीर्वाद से फिर से नरेंद्र भाई मोदी देश की सुरक्षा, देश के विकास और देश को वैभवशाली बनाने के लिए फिर से चुन करके भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 में नो वैकेंसी फॉर पीएम।
सीएम नीतीश पर केंद्रीय मंत्री ने बोला हमला, कहा इनसे बिहार चलने वाला नहीं और चले हैं देश चलाने। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते हैं, ये हीरो नहीं अब जीरो बन गए। ये पूरी तरह से जो कहते हैं अपना नाटक करें, आज तो उनको समय तक नहीं दिया उन्होंने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी। इनको तो ला जाना चाहिए। ये बिहार को कटघरे पर चढ़ा दिए हैं। इनसे बिहार चलने वाला नहीं और चले हैं देश चलाने का। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना, ये सपनाते रहेंगे। ये जब जब सपनाते हैं इनका चकनाचूर होता है और ये जीरो पर जाते हैं। ये हीरो नहीं अब जीरो बनेंगे। ये जाए और जाकर के कहीं जंगल में तपस्या करें। 2024 को लेकर विपक्षी एकता की मुहिम के बीच में कांग्रेस का बड़ा दावा। प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने पार्टी को बताया सबसे बड़ा, कहा कांग्रेस की अध्यक्षता में होगी विपक्षी दलों की बैठक। नीतीश कुमार जी अगर विपक्षी एकता की बात करते हैं तो कांग्रेस जो कि विपक्ष का सबसे बड़ा दल है, उसके बगैर कोई भी विपक्षी एकता की बातचीत संभव नहीं है। और कांग्रेस की पूरी पार्टी, रैंक एंड फाइल, पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप आज के दिन में कर्नाटक के चुनाव में लगी हुई है। कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट्स के बाद जब ये बात साफ हो जाएगा कि भ्रष्टाचार इस देश में मुद्दा है, बेरोजगारी इस देश में मुद्दा है और कांग्रेस की लीडरशिप इस देश में विपक्षी एकता की बात करने के लिए उपलब्ध होगी, तो नीतीश कुमार के लिए बात ज्यादा फ्रूटफुल होगी। विपक्षी एकता में लीडरशिप के कांग्रेस के दावे पर आरजेडी का समर्थन। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, कर्नाटक चुनाव के बाद फिर शुरू होगी एकता की मुहिम। अब तो आदरणीय लालू प्रसाद जी जो विपक्षी एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं, बिहार की धरती पर बैठे हुए हैं। तो बिहार की धरती से ही भरी जाएगी हुंकार और 2024 में चली जाएगी बीजेपी सरकार। बिहार में बजरंग दल पर बैन की मांग करने वाले सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बजरंग बली के मंदिर में टेका मत्था। बयान को लेकर दी सफाई, कहा उन्होंने उपद्रवियों पर साधा था निशाना। एकदम बैन लगना चाहिए। इस तरीके की संस्था हो कि हम तो खुद देखे हैं कि भगवान राम का पूजा सब लोग करते हैं, लेकिन भगवान राम के नाम पर कि हम बजरंग दल उनके हम सहायक बन रहे हैं, बहुत बड़े हितैषी हो रहे हैं और उनके नाम पर भीड़ इकट्ठा करके उसी से तो कोई न कोई गलतफहमी में कोई घटना घटती है। इसलिए वैसे संस्थाओं को बंद करना चाहिए। जातीय गणना पर बिहार सरकार ने दी अर्जी। मामले में जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में दी अर्जी। हाईकोर्ट ने सरकार की याचिका को किया स्वीकार। सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में 9 मई को सुनवाई। तो जाति जनगणना वाले केस में तिथि निर्धारित हुई है 3 जुलाई 2023 को, उसको रीशेड्यूल किया जाए और 3 जुलाई 23 के पहले सुन लिया जाए। उनका कारण बताए हैं कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो डिसाइड कर दिया है और इंटरिम ऑर्डर नहीं है बल्कि फाइनल ऑर्डर हो गया, इसलिए हाईकोर्ट में पेंडिंग रखना केस के लिए उचित नहीं होता। सेना जमीन घोटाला मामले में कार्रवाई। राज्य सरकार ने गिरफ्तार आईएएस छवि रंजन को किया निलंबित। 10 दिनों की रिमांड पर आईएएस छवि रंजन। निलंबन से पहले 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजे गए आईएएस छवि रंजन। ईडी ने 10 दिनों की मांगी थी रिमांड। सेना जमीन घोटाले का मामला। रांची के राजभवन के पास जनसेवक संघ के लोगों ने दिया धरना। 11 सूत्रीय मांग को लेकर सैकड़ों जनसेवकों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जनसेवकों ने सरकार से घटाए गए ग्रेड पे को बढ़ाने की रखी मांग। हमारी रणनीति कार्मिक आंदोलन के तहत आज एक दिवसीय धरना जो है राजभवन के सामने, उसके बाद 8 तारीख को मशाल जुलूस है। अब मशाल जुलूस के बाद अगर सरकार तब तक नहीं मानती है हमारी मांगों को, जिसमें ग्रेड पे वापस जो घटाया है उनको वापस लेने का बात है और हमारी 11 सूत्रीय मांगे अगर इसको वापस नहीं लेती है सरकार, हमारी मांगे नहीं मानती हैं तो 9 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने भी की बजरंग दल को बैन करने की मांग। इरफान की मांग पर बीजेपी विधायक का पलटवार, का आतंकियों की तैशी है इरफान अंसारी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बजरंग दल जैसे उग्रवादी संगठनों पर बैन लगाया जाए। धनबाद के वासेपुर में गैंगस्टर फहीम खान के बेटे इकबाल खान पर जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ नामजद एफआईआर। हमले में गोली लगने से इकबाल के सहयोगी ढोलू की हुई मौत। 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तेज कार्रवाई की। साहिबगंज में आंगनबाड़ी सेविका मालती सोरेन हत्या मामले में बढ़ा पुलिस का जांच का दायरा। पूरे जंगल में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। पुलिस को मिली मालती सोरेन के लिखे खिताब। पति को रिमांड पर लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। सरायकेला में होमगार्ड जवान महिला कांस्टेबल के थाने के ठीक सामने हत्या। मर्डर के बाद जमकर हो रही सियासत। बीजेपी ने 2 दिन के भीतर हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
भागलपुर के नौगछिया में हिंसक झड़प के विरोध में बाजार बंद। घटना के 2 दिन बाद भी झड़प वाले इलाके में तनाव बरकरार। इलाके में पुलिस बल के जवान तैनात। कटिहार के मनिहारी में मछुआरे में रंगदारों से मछुआरे यहां के परेशान। बीच गंगा में रुपयों की डिमांड से परेशान मछुआरों ने की प्रशासन से कार्रवाई की मांग। शिवहर के लक्ष्मीनिया गांव में ठेकेदार ओम प्रकाश की दिन दहाड़े हत्या। मोतिहारी से शिवहर लौटने के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बेहटा में लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। पत्नी बेटे समेत 7 पर रंगदारी दबंगई का केस दर्ज। जमीन रजिस्ट्री करवा कर पैसा नहीं देने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने सीएम से जनता दरबार में शिकायत की थी। दरभंगा के बहादुरपुर में पान कारोबारी के पेड़ से लटका मिला शव। 2 दिनों से घर से लापता था। पान कारोबारी सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय में हाजत से कैदी फरार। खिड़की तोड़कर फरार हुआ कैदी। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन में खलबली। फरार कैदी को पकड़ने गई थी पुलिस। छपरा में 2 गुटों के बीच में खूनी झड़प। खनुआ कोरार मोहल्ले में हुई झड़प में 4 युवक गंभीर रूप से जख्मी। चारों को पीएमसीएच रेफर किया गया। गोपालगंज में दबंगों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर छेड़खानी की कोशिश की। विरोध करने में चाकू से किया हमला। हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। छपरा में दबंगों ने की रिक्शा चालक की हत्या। रिक्शा चालक को पीट कर उतारा मौत के घाट। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शाहजीतपुर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव की घटना। सीतामढ़ी में चेन स्नैचर्स का आतंक। सिंह कॉलोनी में वकील से छीनी चेन। विरोध करने पर लहराया पिस्टल। भीड़ को पिस्टल दिखाते स्नैचर्स हुए फरार। बीते 2 महीने में चेन स्नैचिंग की 6 वारदातें। बांका में उत्पाद विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। 10 शराब कारोबारी सहित 21 शराबी गिरफ्तार। अवैध शराब के साथ कार और बाइक बरामद। बेहटा में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ग्रामीण विभाग के पूर्व लेखपाल के घर से 30 लाख रुपए की ज्यादा की चोरी की खबर। 20 लाख के गहने और 10 लाख कैश लेकर फरार। धनबाद में नहीं रुक रहा अवैध कोयले का कारोबार। अवैध खनन के चलते रेलवे लाइन पर मंडराया खतरा। रेलवे लाइन से कुछ दूरी पर हो रहा अवैध खनन। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। छपरा के तरैया में पोल्ट्री फार्म व्यवसायी से 78,000 की लूट। पैसा जमा करने जा रहा था व्यवसायी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वैशाली में ट्रक और कार में भीषण टक्कर। हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत। एक ही परिवार के हैं सभी मृतक। बलीगांव थाना क्षेत्र के चिकनौता गांव की घटना। रामगढ़ के विकासनगर में आग से तबाही। मोबाइल टावर में लगी भीषण आग। घटना में जनरेटर सहित कई सामान जलकर राख। घंटों मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। पूर्णिया के रुपौली प्रखंड में आग का कहर। भीषण आग में 30 से ज्यादा घर जलकर राख। लाखों की संपत्ति के भी नुकसान की आशंका। छर्रा पट्टी गांव में दिखा आग का भीषण तांडव। नालंदा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा। हादसे में दरअसल 3 लोगों की मौके पर ही मौत। रामगढ़ में अज्ञात वाहन के चपेट में आने से बाइक सवार सीसीएल कर्मचारी की मौत। ड्यूटी जा रहा था सीसीएल कर्मचारी। भुरकुंडा जवाहर नगर में हुआ हादसा। नालंदा में ट्रक की चपेट में आने से 3 बाइक सवार की मौत। एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे तीनों युवक। सरमीरा थाना क्षेत्र के चूहरचक गांव के पास हुआ हादसा। जमुई में गश्ती कर रहे पुलिस वाहन में तेज रफ्तार पिकअप ने मारे टक्कर। 2 पुलिस जवान की मौत, 5 घायल। महिषा मोड़ के पास हादसा हुआ है। बेगूसराय में लगातार तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत। मौत के बाद NH 31 पर अफरा तफरी का माहौल। बलिया थाना क्षेत्र के जानीपुर ढाला की घटना। बेगूसराय की गंडक नदी में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 3 शव बरामद। 2 लोगों की तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है SDRF की टीम। कल नहाने के दौरान नदी में डूबे थे 5 युवक। मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित डीजे वाहन ने कई लोगों को रौंदा। 2 लोगों के मौके पर ही मौत। 6 से ज्यादा लोग घायल। शादी समारोह के दौरान हुआ हादसा। और आई थाना क्षेत्र के कोरकिल वारा की घटना। सुपौल में तेज रफ्तार बाइक चालक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में साइकिल सवार की मौत। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। जदिया थाना क्षेत्र के अनंतपुर चौक के पास हुआ हादसा। पूर्णिया में बेकाबू बाइक ने खड़े ट्रैक्टर में पीछे से मारे टक्कर। बाइक सवार चाचा और भतीजे की मौके पर ही मौत। मजदूरी कर घर लौट रहे थे चाचा भतीजे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कालीगंज की घटना। चाईबासा में ट्रैक्टर के चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। दोनों को सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य मार्ग पर पदमपुर के पास हुआ हादसा। रामगढ़ में आम के बागवानी से आत्मनिर्भर हुए किसान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कर रहे बागवानी किसानों की अच्छी आय हो रही है इससे। दुमका में कन्वेंशन सेंटर में पासपोर्ट सेवा के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। पासपोर्ट जांच के बारे में दी गई जानकारी। ई पासपोर्ट सेवा के बारे में जानकारी साझा की गई। छपरा के बनियापुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सक्षम कार्यक्रम का किया आयोजन। लोगों को ईंधन बचाने को लेकर किया जागरूक। सांसद ने लोगों को साइकिल चलाकर किया जागरूक। कार्यक्रम में ईंधन बचाने के लिए दिलाई गई शपथ। बोकारो के बालेडी इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रांसपोर्टर्स और चालकों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन। बोकारो टैंकर ओनर एसोसिएशन और ऑल ड्राइवर कल्याण समिति की ओर से किया गया प्रदर्शन। बोकारो में ऊर्जा संरक्षण के लिए सक्षम पखवाड़े का आयोजन। ONGC की ओर से मनाया जा रहा पखवाड़ा ऊर्जा को बचाने के लिए चर्चा हुई।
कैमूर में बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3 घंटे में 60 से अधिक ट्रकों को पकड़ा गया। जब्त ट्रकों से होगी 1.5 करोड़ के राजस्व की वसूली। बिहार से यूपी जा रही थी बालू लोडेड ट्रकें। बेहटा में अवैध बालू घाट पर पुलिस का एक्शन, छापेमारी में 12 ट्रैक्टर किए गए जब्त। मामले में कई लोगों पर एफआईआर दर्ज। दानापुर एसपी की अगुवाई में हुई कार्रवाई, खनन विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। सिवान में होमगार्ड के जवान विद्यालाल यादव का बड़ा खुलासा, होमगार्ड डिपार्टमेंट पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। नौकरी में उम्र बढ़ाने के लिए ली जाती है रिश्वत। घाटी में सेना का ऑपरेशन त्रिनेत्र, सेना ने राजौरी के पूरे इलाके को घेरा। चप्पे चप्पे पर चल रहा सर्च ऑपरेशन। राजौरी में घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका, भारी मात्रा में सुरक्षा बल दहशतगर्दों की तलाश में जुटे। आतंकियों की तलाश के लिए वायुसेना की भी ली जा रही है मदद। जंगल के ऊपर हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन। राजौरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। बारामूला में मारा गया लश्कर का आतंकी। राजौरी के जंगल में छिपे आतंकी अल्पाइन ऐप का कर रहे इस्तेमाल। गूगल अर्थ का अपग्रेडेड वर्जन है अल्पाइन ऐप। ऐप को डीएक्टिवेट करने की कोशिश में सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ भी साथ में मौजूद। सुरक्षा हालातों के लिए रहे जानकारी। जम्मू पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, राजौरी में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। देहरादून पहुंचा राजौरी में शहीद हुए 2 जवानों का पार्थिव शरीर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गैंगस्टर अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद बड़े खुलासे, दुजाना ने करीब 200 करोड़ की संपत्ति बनाई। पुलिस रडार पर आर्थिक कारोबार संभालने वाले लोग। गैंगस्टर अनिल दुजाना को लेकर बड़ा खुलासा, 4 लोगों की हत्या करना चाहता था दुजाना। रणदीप भाटी समेत 4 लोगों के नाम डायरी में लिखे। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, बेंगलुरु में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, 26 किलोमीटर तक पीएम का रोड शो। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर लोगों में दिखा गजब का उत्साह, पीएम मोदी पर की फूलों की बारिश। सड़क के दोनों तरफ पीएम को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़, भारी सुरक्षा के बीच पीएम मोदी का निकला काफिला। रोड शो में जगह जगह लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने कहा बेंगलुरु और बीजेपी के बीच पुराना और मजबूत रिश्ता। बेंगलुरु में विधानसभा की 13 सीटें, पीएम मोदी ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में किया प्रचार। बेंगलुरु में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, छात्राओं ने खूबसूरत नृत्य से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में जेपी नड्डा का रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगा वोट, लोगों पर की फूलों की बारिश। कर्नाटक के बेलगावी में अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की आंखों पर पर्दा, कांग्रेस ने बजरंग बली का किया अपमान। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया हत्या का मामले में एक्शन जारी है। तिहाड़ जेल के 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। दोहा डायमंड लीग में बजा भारत का डंगा, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता स्वर्ण पदक। दोहा में डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतने पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के मयूरभंज में सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व का किया दौरा। अतीक और अशरफ मर्डर की जांच तेज, न्यायिक आयोग की टीम प्रयागराज में मौजूद, हत्याकांड से जुड़े कई सबूत जुटाए गए। अतीक के जनाजे में चोरी छिपे शामिल होने आई थी शाइस्ता, अतीक का करना चाहते थे आखिरी दीदार। इनामी शूटर साबिर भी मौजूद था। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को लेकर बड़ा खुलासा, अतीक के जेल जाने पर गैंग संभाल रही थी शाइस्ता, कारोबारियों से वसूली का काम भी करती थी। अतीक के करीबी सौलत से पूछताछ में हुआ खुलासा, सौलत ने वसूली कर शाइस्ता को दिए थे 1 करोड़ 68 लाख रुपए। सौलत की व्हाट्सएप चैट से वसूली का खुलासा हुआ है। मणिपुर में तनाव के बीच हालात काबू में, संवेदनशील इलाकों में सेना ने किया फ्लैग मार्च। सीआरपीएफ की 20 नई कंपनियां भी तैनात, ट्रेनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक। मणिपुर के इम्फाल में हिंसा के बाद की सामने आई तस्वीरें, घरों के बाहर खड़ी कई गाड़ियां जलकर राख, जगह जगह दिखे तबाही के निशान। इम्फाल के पेट्रोल पंप की भी सामने आई तस्वीरें, हालात सामान्य होने के बाद पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतार। इम्फाल में सुरक्षा बलों की सख्ती, संवेदनशील इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च, संदिग्ध लोगों पर रखी जा रही है नजर। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया हत्या मामले में एक्शन, तिहाड़ जेल के 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। दोहा में डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतने पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। पुणे में गोदाम में भीषण आग लगी, डेकोरेशन कंपनी का गोदाम आग के चपेट में आया, आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में रेल हादसा, ट्रैक्टर से उतरी मालगाड़ी, मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी। यूपी के बहराइच से दर्दनाक हादसे के सामने आया सीसीटीवी वीडियो, ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर, हादसे में 5 लोगों की खबर हादसे का शिकार होने की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक मकान में लगी आग, देखते देखते आग ने पूरे मकान को चपेट में लिया, इलाके में हड़कंप। एमपी के खंडवा में बस और कार के बीच में टक्कर, हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल।
रायबरेली में दुल्हन विदा कराकर लौट रही कार भीषण हादसे का शिकार, हादसे में एक महिला की मौत। रायबरेली में चलती कार बनी आग का गोला, बाल बाल बचे कार सवार लोग, शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही आग लगने की आशंका। मुंबई में तेज रफ्तार ऑटो हुआ बेकाबू, कई गाड़ियों में मारी टक्कर, आरोपी ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तान लौटते ही बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर, मुसलमानों को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, आतंकवाद पर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को घेरा था। लंदन में प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी के लिए भव्य समारोह, 100 से ज्यादा देशों के गेस्ट शामिल। लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी, किंग चार्ल्स की पत्नी कैमिला की भी भावी महारानी के रूप में ताजपोशी।